आइए हजरत, झारखंड की सरजमीन से आने वाला हिंदुस्तान का चमकता हुआ खतीब, जहां वो जिस इलाके में एक बार चला जाता है बार बार बुलाया जाता है, जिसकी शख्सियत मोहताजी तारुफ नहीं, जिसका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज हुआ करती है जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमार, फूलों की महक, गुंजों की चटक, भोरों का तकल्लुम, अंजलि बानी चमन का तरन्नुम, ठंडियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, किताबें ज़ब्त उन्वान फायदा होगा, रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। तशरीफ ला रहे हैं मुंबई फजलो कमाल, माहिर इल्म फन, सिराज बस्मे सुखन, खतीबुल बराहीन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला मक़दसुल रूह नूरानी को पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, आधा हाथ सलामत, आधा हाथ उठा के बोलो, एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा के बोलो। नबी के सदक़े में दोनों हाथ सलामत है, मुट्ठी बांध कर दोनों हाथों को लहरा के बोलो नारे तकबीर। अब लगा माशाअल्लाह दिल्ली राजधानी में जलसा हो रहा है। ये दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ के मुसलमानों पे खुदा की बड़ी मेहरबानी है। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान इमाम अहमद रजा कौल-फरोश, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला। क्या चीज है तो आज जमाने को बता जा, क्या चीज है तो आज जमाने को बता जा। अल्लाह की मखलूक पे फैजान लुटा जा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज सुना जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angel showered their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with the best salutation. बाबा ज़ुबलन मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। कभी भी कोई दुआ का जुमला सुनिएगा तो आमीन कहिएगा, इसलिए कि कब किसके आमीन को खुदा कबूल फरमा ले ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ खुदा जानता और उसके प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए आप बैठे हैं। हज़रत इमाम क़लियूबी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बात हो तो ज़बरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ़ न करना, जब हुजूर की तारीफ़ सुने तो फिर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की होती है,
हुजूर से बेहतरीन बात करने वाला कोई है ही नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे काबिल और सबसे बड़े मुतकल्लिम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब हुजूर की बातें हो तो इंसानों के चेहरे पे ताजगी होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, चूँकि बातें मेरे पैगंबर की है। अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली वही हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है और ये एहसास दिलाती है कि तुम्हें पढ़ना होगा। अगर वक़ार चाहिए तो अपने सीने को इल्म से लबरेज करो, अगर बुलंदी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें बुर्दबारी चाहिए तो अपने सीने को इल्म से आरास्ता करना होगा। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ कर जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख कर के जा रहा। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं इत्मीनान के साथ खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे हैं तो बैठ कर सुने, और अगर जगह मिलती है बैठने की तो आप बैठ जाएं, ताकि आप जितने बेहतर अंदाज में बैठेंगे मुस्तफ़ा की रूह उतने बेहतर तरीके से मुस्कुराएगी। चूँकि जहाँ रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़्म सजती है वहाँ रूहानी एतबार से मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा होते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र से कायनात की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। नबी कौनैन ने जबल उहुद पर अपना पाँव रखा था। रावी कहते हैं कि जब हुजूर ने अपना पाँव रखा था तो वो पहाड़ कांपने लगा था। यह रावी की बोली है, मगर इश्क की ज़बान ये कहती है कि जब हुजूर ने अपना पाँव रखा था तो वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था। हुजूर फरमाते हैं हादा जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहुद का पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। नबी कौनैन उस पहाड़ की मोहब्बत की हैयत को हुजूर जानते, इसलिए ज़मीन के किसी भी कोने से बैठकर अगर आप मुस्तफ़ा को याद करते हैं तो यकीन जाने कि हुजूर को खबर है। इसलिए आप उठक बैठक का माहौल बिल्कुल न बनाएं, पूरी तवज्जो के साथ, कॉन्संट्रेट के साथ हुजूर की बात सुनिए। अगर मेरी तकरीर के दरमियान में कोई आपको फ़ोन कर दे तो आप फ़ोन भी रिसीव मत कीजिए। अगर आपको बाद में कहे मैंने 15 बार आपको कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया, उसे कहिएगा कि मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया के तमाम बातों में मेरे पैगंबर की बात है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सुननी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। तुम्हें वक़ार चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें ऊंचाई चाहिए पढ़ना होगा, इज्जत चाहिए पढ़ना होगा। मुसलमानों को अब भी ये होश नहीं हुआ है। मुसलमान आज भी दूसरे नेताओं के लिए कुर्सियां बिछाता है, दरी बिछाते हैं, कुर्सियां सीधी करते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम इसके लिए दुनिया में नहीं आए हो। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा इख्तिदार का ख्याल आएगा। यानी तेरे बच्चे किसी दूसरे नेताओं के लिए जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम है, वो मेरे सर पे बैठकर हुक्मरानी करता है, तांडव मचाता है। मैं कहता है बेवकूफ, अपने बच्चों को पढ़ाता क्यों नहीं है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पढ़ाने के हवाले से मुस्तफा ने तरगीब दी है। हुजूर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड ए मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े क्या मतलब, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम
तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, इससे मतलब नहीं है। मगर डॉक्टर बनने के बाद मदरसे में कुरान बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को कभी हिकारत की निगाह से मत देखना। इंजीनियर बनने के बाद मस्जिद में इमामत करने वाले उस इमाम को कभी छोटी निगाह से मत देखना। प्रोफेसर बनने के बाद मदरसे में बैठकर कुरान की तालीम देने वाले को कभी वो अपने से छोटा मत समझना। डॉक्टर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, प्रोफेसर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। चलो मुस्तफा से पूछते हैं, ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये लेक्चरर है अपने आप को बेहतर बोलता है, बेहतर है कौन? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हज़रत, माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने शुरुआत की है, सुभान अल्लाह, सलामत रखे। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया। अल्लाह माशाअल्लाह। साउंड ठीक करें और आप ऐसे ही नारे लगाते रहें जहाँ ज़रूरत पेश आए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? ज़रा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दैट्स आई वांट टू से। बस यही साउंड रखिए। मैं जब लय में आता हूँ तो आपकी आवाज़ कम हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। मुसलमानों के बच्चे को हर मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमानों के बच्चों को हर मैदान में आना चाहिए। हमें जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल में बैठकर जो डॉक्टर दरिंदगी मचाता है, जो जानवर बनकर गरीबों के पैसों को लूटता है, हमें उस हॉस्पिटल में भी एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम हो। हमें वहाँ भी एक अच्छा आलिम, एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। हमने देखा है डॉक्टर में किस तरह की, फिर कब खराब हो गया। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हमने देखा है डॉक्टर किस तरह हॉस्पिटल में बैठ करके लोगों को जानवर बन करके पैसा लूटता है गरीबों से। जब कोई गरीब की लड़की आती है हॉस्पिटल में, उसके पेट में दर्द है, दर्द ज़ेह में मुब्तला है वो लड़की, वो डॉक्टर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सिस्टम बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून बनाया है, अदा कर दिया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। माइक ऑपरेटर माइक अच्छा कर लें, आज तकरीब बहुत शानदार हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो माइक हटा दूंगा, लेकिन तकरीर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने मजमा बहुत अच्छा है। मुझे इस पूरे सीज़न में इतने अच्छे सामीन कभी नहीं मिले थे। ये पूरे 2024 के पूरे साल की बात अगर मैं करूं तो इतना अच्छा मजमा, इतना बेदार मजमा अब तक मुझको नहीं मिला था। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यूपी वालों को वैसे भी जलसा कैसे किया जाता है, जलसे में कैसे बैठा जाता है, जलसा कैसे सुना जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यूपी की धरती इल्म की धरती है, यूपी की ज़मीन इल्म की ज़मीन है, इसलिए आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूपी की धरती पर ऐसा लाल पैदा किया है, हुजूर आला हज़रत की ज़ात को कौन नहीं जानता है। मुजद्दिद मियत मादियत इमाम इश्क व मोहब्बत, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर आला हज़रत को वो कमाल और वो बुलंदी अता फरमाई थी। दुनिया में एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी should ask from me what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल
क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है, हुजूर सैयद आले रसूल महरी फरमाते हैं मेरे पास नमाज है, मेरे पास रोजा है, मेरे पास हज और ज़कात की नेकियां है, सदक़ात और खैरात की नेकियां हैं, मगर इनमें से कुछ भी पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा तमाम सरमाया अगर कोई है तो वो बरेली का ताजदार है। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Imam Ahmad Raza Khan. वो है हुजूर आला हज़रत की ज़ात जिन्होंने 500 उलूम पर कमाल की महारत हासिल रखी थी। महारत ताम्मा हासिल जिनको थी वो हुजूर आला हज़रत की ज़ात है। अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा चौक और चौराहे पर बैठकर, तुम्हारे घर के पिंडे पर बैठकर वो पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हारी बीवी जब तुमसे रिचार्ज करवाने के लिए झगड़ा करती है कि बच्चे के मोबाइल में 3 दिन से रिचार्ज खत्म हो गया है, उसके मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारी बीवी झगड़ा करती है उसे तमाचा मारना चाहिए था कि तेरा बेटा 1 हफ्ता हो गया नमाज छोड़ करके बैठा है, उस पर क्यों नहीं झगड़ा करती है? तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर कोई बहस नहीं है, मगर मेरे बेटे के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया तो अम्मा झगड़ा करती है। मैं कहता हूं ऐसा माहौल मेरे घर में रहेगा तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे? जवान होने के बाद वो पैसा कमाने के चक्कर में वो हरामकारी की तरफ जाएगा। दुनिया में हर आदमी आज जुआ को प्रमोट कर रहा है। जब जब मोबाइल खोलते हैं तो कोई ना कोई आकर के ऐड के जरिए बोलता है पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है तो ये गेम डाउनलोड करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हमने देखा है ड्रीम 11 के टाइम में, आईपीएल के सीजन में नौजवान लड़के चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं ड्रीम 11 में टीम बनाया, तुमने किसको कप्तान लिया, तुमने किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया? मैं कहता है बेवकूफ, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं। खबरदार खबरदार, चाहे सलमान खान ये कहे ज़ूपी पर लूडो खोलो पैसे कमाओ, चाहे वो कपिल शर्मा कहे कि पैसे कमाओ गेम डाउनलोड करो। अभी तुमने नहीं देखा क्या? अभी आज से कुछ दिन पहले एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया, उसके बाद रिचार्ज महंगा कर दिया और वो बोलता है कि मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करे। मैं कहता है बेवकूफ, तू दान करने वाला कौन होता है? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गरीबों के पैसे पर अय्याशी करता है, रिचार्ज महंगा करता है, देने वाला कौन होता है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब जवाब दिए माशाल्लाह, बहुत दिल से खिताब कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूब सुन रहे हैं आप, बहुत होशियार हैं आप, बहुत चालाक हैं आप। जब मैं स्पीड होता हूं तो ऑटोमेटिक आवाज़ इसकी दब जाती है। आपका स्पीकर अगर फटेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, 1-1 रुपया चंदा करेंगे सबका हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? स्पीकर नहीं फटेगा। और फिर यहाँ हुजूर की मोहब्बत में आदमी सीना फट जाए उसकी परवाह नहीं कर रहा है। हुजूर की मोहब्बत में लोग आग में कूदने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा स्पीकर फट गया तो कौन सा तूफान आ जाएगा? ये सोचो कि ये हुजूर की महफिल है, गाने बजते हैं मेरे स्पीकर में, उसकी परवाह करेंगे हम तो चलेगा, मगर मेरे स्पीकर से हुजूर की बातें हो रही हैं, हुजूर के पैगाम नशर हो रहे हैं, इसलिए इसकी परवाह मत करो। अगर एक बॉक्स फटेगा तो खुदा दूसरे 4 दरवाजे खोल देगा तेरे लिए बरकतों के। इसकी परवाह मत करना। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है,
हम लोग क्या लगता है कि यहाँ जो हम लोग बैठ करके बोलते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री जिनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पीच देने के लिए आते हैं, जब वो स्पीच देते हैं दिल्ली के लाल किला से, तो उनके करीब में बिस्लरी की बोतल होती है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिख करके लाते हैं, देख करके बोलते हैं। 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीते हैं। किसी मुल्क का प्रधानमंत्री हो या किसी सूबे का सीएम हो, वो 1 घंटे की स्पीच में वो देख करके बोलते हैं और कई बार पानी पीते हैं। मगर जब एक आलिम बोलता है मिंबर रसूल पर बैठ करके, तो वो देख कर नहीं बोलता है, 1400 साल पहले की तारीख बगैर देखे बोलता है। वो 1 घंटा क्या 2-2 घंटे की तकरीर हो जाती है, एक कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है, ये पावर कहां से आता है? कसम खुदा की, बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। यहाँ अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ हुजूर का है। जोर से बोले, जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाइए दीन क्या है, दीन क्या है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जाते हैं तो क्या फ़ायदा। कुरान इसलिए नहीं पढ़ो कि कुरान पढ़ना जान जाए, बल्कि कुरान इसलिए पढ़ो कि तुम्हें दीन की समझ हासिल हो। कुरान समझो। अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून अल कुरान वला अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान पे गौर क्यों नहीं करता है। कम से कम तर्जमे के साथ तो कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी उम्र 50 साल की हो गई मगर हमने कभी कुरान पर गौर नहीं किया। हमारे बच्चों की शादी का टाइम आता है, बच्चियों की शादी का टाइम आता है, पूछते हैं उर्दू कहाँ तक पढ़ा है, तो बोलते हैं कि बड़ी किताब पढ़ चुकी है, बड़ी किताब पढ़ चुका है, कुरान शरीफ तक पढ़ना जानता है। और इधर वो एक से एक डिग्री लेकर के बैठा है, मगर उसको पूछ दो वजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो लोग तमाशे की तरह खड़े तमाशा बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी खामी क्या है? जब एक देवबंदी लड़का जो मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, वो देवबंदी लड़के से पूछो तो वो देवबंदी लड़का मस्जिद से बाहर निकलकर चर्चा करता है और ये कहता आज इमाम साहब ने बताया गुस्ल में 4 फराइज है, इमाम साहब ने बताया वजू में 4 फराइज है, गुस्ल में 3 फराइज है। खबरदार भूलना मत, वरना कल जब जोहर में जाओगे तो इमाम साहब पूछेंगे। और जब सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलता है जुमे की नमाज पाकर, तो बोलता है धोनी ने सेंचुरी मार दिया, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया, जहीर खान ने बोल्ड कर दिया। मैं कहता है बेवकूफ, कौन है वो जहीर खान, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने में एक सुल्तान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 24 घंटे, बहुत जिंदाबाद, 24 घंटे हुजूर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 24 घंटे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे बारे में सोचते हैं। हुजूर पूरी ज़िंदगी हमारे बारे में सोचते रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं नबी ये कौनैन कमरे से बाहर निकले, कभी हुजूर अंदर जा रहे, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे, कभी बाहर जा रहे हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये अंदर और बाहर का क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं ए आयशा आसमान पे बादल देख रही हो? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह बादल देख रही हूँ। हुजूर फरमाते तुम्हें क्या लगता है ये बादल बारिश के कतरे लाएगा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हाँ या रसूल अल्लाह बादल का काम ही है कि वो बारिश के कतरे लाता है। हुजूर फरमाते हैं कौम आद ने भी यही सोचा था, कौम समूद ने भी यही सोचा था। कौम आद को जानते हैं आप? आज पूरी दुनिया में रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में दुनिया का सबसे लंबा आदमी जिसको माना गया है रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में, वो अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला, उसका नाम है रॉबर्ट फेडलोर। ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। इसकी लंबाई है 8.6 फीट, ये इसकी लंबाई है, इसकी हाइट है। मगर अभी रिसेंट में तुर्की का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है कोसम सुल्तान, वो दुनिया का सबसे लंबा आदमी आज के डेट में है। उसकी लंबाई है 8.8 उसकी फीट उसकी लंबाई है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जिसको कौम आद कहते हैं। इसकी मिनिमम लंबाई 28.8 इसकी लंबाई थी।
यानी कम से कम इसकी हाइट इतनी थी। अब ज्यादा का आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। ये कभी बीमार नहीं होते थे, इनको बुखार नहीं आता था, इनके सर में दर्द नहीं होता था। तुम जब अपना मकान बनाते हो तो तुम सीमेंट और बालू का गारा बना करके ईंट जोड़ते हो, उसके बाद दीवार खड़ी करते हो, उसके बाद फिर लिल्टन तक पहुंचते हो, उसके बाद फिर दीवार बनाते हो, फिर तुम छत ढालते हो, उसके बाद तुम्हारा मकान बनता है। मगर ये कौम आद, ये जो लोग थे, ये लोग पहाड़ों का सीना चीर कर मकान बनाते थे, इतने ताकतवर थे ये लोग। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को कहा था, वह तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलूदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है। मैं कहता हूं जिन लोगों के पास 500 साल की उम्र थी, जिनके पास 600 साल की उम्र थी, जो कभी बीमार नहीं होते थे, जिस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता था, जिसकी लंबाई इतनी थी कि आज के कोई दरख्त इतना लंबा नहीं है, जिसकी हाइट का आलम यह था, जिसकी ताकत का यह आलम था कि वह पहाड़ों का सीना चीर दे, फिर मैं किस खेत की मूली हूं? मेरी हैसियत क्या है? मेरी उम्र तो 60 से 70 साल में सिमट जाती है। हमने मेरा मकान करोड़ों रुपए का मकान बनवा लिया। इमाम साहब को ला करके दिखाते हैं, इमाम साहब ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है। अपने बाथरूम को ले जाकर के दिखाते इमाम साहब को, कहते हैं 2.5 लाख रुपया मेरा बाथरूम में खर्च हुआ है। वही बेवकूफ आदमी जो 2.5 लाख रुपया बाथरूम में खर्च करता है, जब इमाम की तनख्वाह 1000 रुपया पढ़ाने की बात आती है तो 15 बार मीटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई लुच्चा खड़ा होकर के बोल देता है 8000 में तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, फिर ये 1000 बढ़ाने की बात कहां से आ गई? मैं कहता है बेवकूफ, तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरा इमाम हेलीकॉप्टर से आता और मस्जिद के दरवाजे पर हेलीकॉप्टर रोक करके आता, मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ाता, नमाज पढ़ाने के बाद हेलीकॉप्टर पर बैठकर वापस हुजरे में जाता, तो लोग समझते कि जब इस मस्जिद के इमाम की ये शान है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। ख्वाजा का हिंदुस्तान, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। खबरदार कोई मत सोचना कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का है, ये भारत हमारा है। हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क में रहते हैं, ये भारत हमारा मुल्क है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। खबरदार खबरदार, वो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, सबसे अच्छा कानून भारत का कानून है। आज भी हिंदुस्तान की अदालतों में कहीं ना कहीं इंसाफ बचा हुआ है, वरना नामुस रिसालत पे आवाज बुलंद करने वाला मुफ्ती सलमान अजहरी 8 महीने के बाद जेल से बाहर नहीं आते। इसका मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अदालतों में इंसाफ की चिंगारी जल रही है और इंसाफ बाकी है, इंसाफ बाकी रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का परचम बुलंद रहेगा। वो यती नरसिम्हानंद जैसा लुच्चा आदमी क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वकार क्या है, जो 6 महीना तक नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिनकी धोती से बदबू आती है, जिनकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। अगर ये जानना होगा तो किसी टपोरी साधु से सुनने की जरूरत नहीं है। देख शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल उला भी कमाली, कशफत दुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहने, आज तो आपने हक अदा कर दिया। क्या बात है, जवाब नहीं है। आप नहीं बोल रहे, फैजान आला हजरत बोल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत बरस रहा है। मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। फैजान हुजूर ताजुश शरिया,
बहुत अच्छा खिताब, अल्लाह सलामत रखे। बहुत वाह। सुभान। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लोग हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात आए, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मेरी नज़रों ने आपसे ज़्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। हज़रत हस्सान बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं, अहमद रज़ा देखेगा कैसे, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। जब आज तक किसी माँ ने इतने खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है, तो फिर तेरी आंखें देखेंगी कैसे मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन व जमील। मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरे हुजूर का जवाब नहीं है। He reached the highest place by his perfection. He removed darkness by his beauty. दुनिया के तमाम चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा अंधेरे में मुस्कुरा देते हैं तो कायनात में उजाला छा जाता है। वो मेरे हुजूर का चेहरा है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं तलवार लेकर के मैदान में आने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बंदूक लेकर के मैदान में आने की। मैं कहता हूँ अगर मुसलमान सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाई मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। कहा था पृथ्वीराज चौहान ने, मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, वरना दुनिया के लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं। तुमने नहीं देखा कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, जो नामूस रिसालत पर अकेला वो जुलूस लेकर के गया था और मुंबई की सड़कों को जाम किया था, आज उसको हराया किसने? गैर मुस्लिमों ने नहीं हराया। उसे हराने के लिए वही लुच्चे मुसलमान हैं जो खड़े हुए थे उसके मध्य मुकाबिल में और उसको हराया। मैं कहता हूँ पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, मुसलमानों को वो पावर दिया गया है कि मुसलमानों को मारने की ताकत कोई नहीं है। मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही है। ये अपने में लाकर मर जाएंगे, किसी को दूसरे की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। इस दौर में हम आ गए हैं, हमने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। हमारे घर में अगर 4 भाई हैं, उन चारों भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं सुबह से शाम तक, 6-6 महीना तक बात नहीं होती है बड़े भाई और छोटे भाई में। जब तक बीवी नहीं आती है, दोनों भाई इतने मेल जुल के साथ रहते हैं, ऐसा लगता है कि चोट एक भाई को लगती है तो दूसरा भाई दर्द महसूस करता है। हुजूर ने यही पैगाम दिया था एक मुसलमान को मुसलमान होने के नाते। हुजूर ने फरमाया था, चोट एक मुसलमान को लगे तो दर्द दूसरे मुसलमान को महसूस होना चाहिए था। ये तबलीग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये तालीम रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। नबी ये कौनैन ने एक ही धागे में इन तमाम दानों को पिरोया था। हमने देखा है रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहता है। वह पंडित हरिचंद, सुनिएगा, पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा था, पंडित तुझे शर्म नहीं आती है, मंदिरों में घंटी बजाता है, गीता का पाठ पढ़ाता है, उसके बावजूद तू वहां पे खड़ा होकर के मोहम्मद की बात करता है, इस्लाम के पैगंबर की तारीफ करता है। वो पंडित हरिचंद बोलता है, तुमने मोहम्मद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ा है। जब मोहम्मद नहीं आए थे दुनिया में, मैंने देखा है अरब की तारीख को, अरब की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए कई लोग जाते हैं तालाब में, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा। सारे लोग इस चक्कर में एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये लड़ाई और ये जंग कई सालों तक चलती रहती है। ये मोहम्मद से आने के पहले की तारीख है। जब मोहम्मद आ गए तो मैंने ग़ज़वा यरमुक में देखा है, मैंने वो तारीख पढ़ी है। एक सहाबी को तीर लगता है, वो तीर की ताप ना ला करके जमीन पर गिर गए, अल-आतश की सदा लगाई। एक साफ पानी का मशकिज़ा लेकर के आए, वो पानी का मशकिज़ा लेकर पी नहीं वाले थे कि दूसरा एक मुसलमान आवाज लगाता है, कोई है जो मुझे पानी
एक कतरा पे पिला दे, एक कतरा पानी पेश कर दे। उस मुसलमान ने कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकिजा लेकर वहां तक पहुंचते हैं, तीसरी आवाज आती है। दूसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया, मशकिजा लेकर तीसरे के पास पहुंचे तो चौथी आवाज आई। तीसरे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं तंदुरुस्त था और हुजूर की मोहब्बत में आया हूं, मगर मेरा भाई बीमार होने के बावजूद हुजूर की मोहब्बत में आया है, इसलिए मुझसे ज्यादा जरूरत उसे है, उसे पानी पिलाओ। चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, पांचवें के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई, छठे के पास पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, सातवें के पास पहुंचे, पहुंचते पहुंचते उनकी जान निकल गई। लौट कर छठे के पास आए, इनकी भी जान निकल गई। लौट कर पांचवें के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौट कर चौथे के पास आए, ये भी प्यासे खुदा से जाकर मिल लिए। लौट कर तीसरे के पास आए, ये भी लिकाया जल को लबैक कह गए। लौट कर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। पहले के पास आए, ये भी शहीद। पंडित हरिचंद बोलता है मोहम्मद के आने से पहले घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते थे, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान प्यासा मरना तो गवारा कर सकता है, मगर कोई दूसरा मुसलमान प्यासा रह जाए ये गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। कहां जा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कोई जवाब नहीं मेरे मोहम्मद का, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल नहीं है। अपने बच्चों को दीन समझाइए, अपने बच्चों को हुजूर की शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून सिखाइए। अपने बच्चों को बताइए कि हुजूर की तालीमात क्या है, अपने बच्चों को बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत क्या फरमाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हुजूर के दीन की तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी हो, बहुत बड़ा जुब्बा हो, बहुत खूबसूरत कपड़ा पहने, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हुजूर के दीन की तबलीग करना चाहे तो एक टायर का पंचर बनाने वाला भी हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। आप अपने कैरेक्टर से, हुजूर गौसे आजम फरमाते अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon, his name would be Abdul Qadir and he would be say my footstep on the neck of all awliya of Allah। ये हुजूर गौसे आजम की शान है। आप फरमाते हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़े, तुम अपने कैरेक्टर को इतना खूबसूरत बना दो कि तुम्हारा कैरेक्टर हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे तुम्हारा कैरेक्टर। अगर 4 मुसलमान एक जगह पे खड़े हैं, वहाँ 15 गैर मुस्लिम हैं, बिस्लरी की बोतल अगर खोल करके हमने बैठकर पानी पिया तो लोग कहेंगे कि बैठकर क्यों पिया? तो आप अगर जवाब दिया कि मेरे पैगंबर ने कहा था कि बैठकर पानी पीना है, खड़े खड़े नहीं पी सकते। मेरे पास आज पैसे आ गए तो मुफ्तियों के फतवों को हम पीठ पीछे रखते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। शादी ब्याह में हमने ड्रामे देखे हैं, मेरे पास पैसे आ गए, मैं करोड़ों पे खेलता हूं, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। उन करोड़ों रुपए का हमने इस्तेमाल किस ढंग से करना दिखाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं हमने अपनी शादियों में, हमने अपनी लड़की की शादी में 1.5 लाख 700 हज़ार 200 लोगों को, मेहमानों को बुलाया और सबके लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम हमने कर दिया। सारे लोग भिखमंगे की तरह जाकर के वहां से पूरी उठाते हैं, वहां से सलाद उठाते हैं, वहां से पापड़ उठाते हैं। गांव का चौधरी सब भी लाइन में खड़ा है और खड़े खड़े खाते, मर्द औरत मिलकर के खड़े खड़े खाते हैं और उसका नाम दिया सेल्फ सर्विस। मैं कहता हूं दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है। अगर मुसलमान खड़े खड़े खा रहा है, इसका मतलब जानवर का तरीके पे अमल कर रहा है। किस अंग्रेज के कानून ने तुमको बर्बाद किया? पूछ
ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद फरमाते हैं सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। हमने सिर्फ 2-4 लोगों में तारीफ बटोरने के लिए हमने हुजूर की सुन्नत को जो कत्ल किया, उसका जिम्मेदार कौन है? खबरदार खबरदार, ये जो पैसों की बर्बादी होती है, अपने होश के नाखुन लो। और आजकल गरीबों को दावत नहीं दी जाती है। अभी हमने देखा उस शादी में वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली की शादी में पहुंचे थे। उस शादी के वाले वो शादी वाला कहता कि 1 अरब रुपया लोगों में दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कैसे दान करेगा? तेरी शादी में कोई गरीब दिखा क्या? तेरी शादी में कोई मुफलिस दिखा क्या? तेरी शादी में कोई कमजोर दिखा क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी करोड़पति लोग पहुंचे थे। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है दुनिया में हर आदमी अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करता है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, मगर दुनिया में एक आदमी ऐसा है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अपने लेवल के लोगों से प्यार करता है, दोस्ती करता है। पैसा वाला है तो पैसे वालों से प्यार करता है, मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिनको आमना का लाल कहते हैं। वो अमीर होकर भी अमीरों से नहीं, गरीबों से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छी इस्लाह फरमाने, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद लोग आए थे, अमीर किस्म के लोग, रईस ज़ादे हुजूर की बारगाह में आए थे और कहा था ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ए मोहम्मद हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर हम जो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो तुम्हारे पास गरीब लोग रहते हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इन लोगों की वजह से हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों को अगर हटा दो तो हम भी कलमा पढ़ लें। सुनिएगा तवज्जो के साथ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो इधर उधर मत लेके जाइएगा, वरना मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात आपके जहन से बाउंस कर जाएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। हुजूर की बारगाह में चंद गरीब किस्म के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग हैं इन गरीबों को हटा दो तो हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। इन लोगों की वजह से हम कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों का निशाना था हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हदीस का कोई ऐसा पेज नहीं है जिनमें हजरत अबू हुरैरा से हदीस करदा कोई रिवायत नहीं मिलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। कमाल इस बात पर नहीं है कि हदीस हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत की, कमाल इस बात पर है कि जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से कोई हदीस सुनते थे, जब मुस्तफ़ा कोई बात बोलते थे तो कौन से लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे, किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से हदीस सुनते थे तो जिस अंदाज में मुस्तफ़ा बयान करते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बयान करते थे। यानी जिस लफ्ज पे नबी का हाथ उठता था उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा का भी हाथ उठता था। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराते थे। उन जैसे लोगों पर निशाना साधा था कि इन गरीब लोगों को हटाओ।
रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा व कान अमरुहु फुरुता। ए मेरे महबूब, इन गरीबों को अपनी बारगाह से मत हटाइएगा। ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी गरीबों से ही फायदा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर। तुम्हारी मस्जिद को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे के वक़ार को बचाने वाला कौन? तुम्हारी मस्जिद की आबरू बचाने वाला कौन? दौलतमंद का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, दौलतमंद का बेटा डॉक्टर बनता है। जिसके पास पैसा होता है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, डीएम बनाता है, आईएएस अफसर बनाता है। और जो आदमी गरीब होता है वो अपने बच्चे को, बेटा यही मैंने कहा था, मेरी गुफ्तगू का रिदम मत तोड़िएगा। कोई एक आदमी बूट करके जाता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। तकरीर नहीं सुनेगा, खत्म कर दूं मैं। बोलूं और 5-10 मिनट? बोलिए बोलिए, सब सुनना चाहते हैं सब। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब माशाल्लाह, सारा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुनना चाहिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। हमारी मस्जिदों का वक़ार बचाने वाला आज की तारीख में गरीब आदमी का बेटा, मस्जिद की आबरू बचाने वाला गरीब आदमी का बेटा। जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजता है। मैं 10% की बात अगर करूं तो 10% भी नहीं, 2% लोग ऐसे हैं जो अपने पैसा होने के बावजूद मदरसे में पढ़ाते हैं। वरना 98% बच्चों का हाल ये है जो किसी न किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हत्ता के मदरसे को साल भर डोनेशन का चंदा ला करके मालिक बन जाने वाला वो सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। मदरसे का सदर भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। वो भी ये सोचता है मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, ये कांधे पे पारा ढो कर ले जाकर कुरान खानी करेगा, मेरे बच्चों को भी गरीब माना जाएगा, मेरे बच्चों के बारे में भी यही कहा जाएगा यतीम बच्चा है। क्या मतलब? तेरी मस्जिद में जो इमाम तरावी पढ़ा रहा है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तेरी मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। मदरसे में बैठकर जो बुखारी शरीफ का दर्स देता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। जो नहव सर्फ की किताबें पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि यानी इस्लाम का वक़ार अगर आज बचा हुआ है तो गरीबों के बेटों से बचा हुआ है। अभी आज से 1 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ता ने कहा था कि कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदल दो। मैं कहता है बेवकूफ, कुरान मुकद्दस जिसको मुसहफ की सूरत में हम तिलावत करते हैं इससे 26 आयतें बदल देगा, मगर जो कुरान सीने में आ चुका है उससे कौन सी आयत बदलेगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मैं चैलेंज करता हूँ, बाइबिल ले आओ, यजुर्वेद ले आओ, रामायण ले आओ, दुनिया की तमाम किताबें ले आओ, मैं भी कुरान को लेकर के चलता हूँ। इन दुनिया की तमाम किताबों को दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाकर आग लगा दो, समंदर में फेंक दो, 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा रज़ाए मुस्तफा का एक बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान पीछे तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत खूब, जिंदाबाद। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। ये एहसान मदरसे का है। जोर से बोले। तो जिस बच्चों के जरिए कुरान बाकी रहेगा,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह फरमाता इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। मैंने पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, सबने इनकार कर दिया जमीन और आसमान समेत, मगर एक छोटा सा बच्चा इस पूरे कुरान को सीने में लेकर घूमता है। तो जो कुरान की अजमतों को, उसकी तमाम आयतों को साथ लेकर जो कुरान की हिफाजत कर रहा है, उसे हाफिज कुरान बोलते हैं। बेशक हाफिज, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाफिज कुरान। तो मैं इस कुरान की हिफाजत करने वाले बच्चे के नाम से अगर मजमे में से किसी एक से कहूं कि वो कौन आदमी जो कुरान के नाम पर 11,000 रुपया देगा, बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह। कोई एक आदमी जो कुरान की हिफाजत के नाम पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज खोलो थोड़ी सी, जोर से नारा लगाइए यूसुफ भाई, आवाज खोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब सकाफी। आइए जो भी ऐलान कराने आते रहें, आते रहें। नाम बताइए, करीब आइए, मुसाफा कीजिए, नाम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद आलम, सुभान अल्लाह। नाम लिखिए हज़रत इनका। आप नकद भी दे सकते हैं और नाम भी लिखवा सकते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी आइए, मौका अच्छा है, इस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। जल्दी आइए, इस पर लिख लीजिए। हजरत ने 11,000 रुपये के लिए बोला है, वो खुर्शीद भाई ने ऐलान कराया है। 11,000 वाले कोई और हैं क्या? मेरा दिल कहता है आएंगे, क्योंकि वो जो जज्बात थे उसी जज्बात से मुझको समझ में आ रहा था। कुरान के लिए आएंगे, हमारे लिए थोड़े आएंगे। देखता हूं कि वह नारे खोखले थे या वाकई कुरान से मोहब्बत है। एक आदमी आया, देखता हूं कोई दूसरा, हुजूर किसको भेजते हैं? मुस्तफ़ा उस दूसरे शख्स को किसे भेजते हैं? वो कौन दूसरा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा ऐसे मत लगाइए मिस कॉल की तरह, जरा जोरदार अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हुआ? जरा मुसाफा करें आप। सेक्टर 10। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितना? उन्होंने 11 दिया, कम से कम कुछ बढ़ जाइए आप। 12 कर दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 12,000। अच्छा, मैं अब 13 नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 11 और 12 ये दो आदत हमें बहुत महबूब है। 12 और 13 नहीं, 11 और 12। या तो 11 वाले आए या 12 वाले आए, देखता हूं कौन आते हैं। ये जो साउंड आ रहा है, ये तो ऐसे ही 2.5 घंटे का हम लोग फ्लाइट में सफर करके कान बहरा कर लिए हैं। कोई और? तीसरा आदमी? जल्दी करें, तकरीर भी मैं सुनाऊंगा, मैंने तकरीर भी की नहीं है। जल्दी करें आप, जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। कुरान रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान कि दुनिया की कोई किताब, बड़े से बड़े आलिम, वो आसमानी किताबें भी सिवाय नबी के किसी को याद नहीं होती थी, पूरी किताब सीने में नहीं उतार पाते थे। मगर ये हुजूर का एहसान है कि पूरा कुरान मुसलमानों को छोटा छोटा बच्चा अपने सीने में लेकर के घूमता है। मेरा एक बच्चा 11 साल का है, वो पूरा हाफिज कुरान है। मेरी एक बेटी है 10 साल की, वो 24 पारे की हाफिजा हो गई।
वो छोटी बच्ची वो कुरान लेकर के घूमेगी अपने सीने में। आप जानते हैं दुनिया एक ख़वातीन की सबसे पहली हाफिज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कुरान मुक़द्दस के 18वें पारे में 18 आयतें खुदा ने हज़रत आयशा की शान में नाजिल फरमाई। तो मैं अपने लिए नहीं, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए। और यहां नफरत की तालीम नहीं, मोहब्बत की तालीम दी जाती है। दलाई लामा जब मैसूर की धरती पर आया था, अभी आज से 3-4 साल पहले, दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी के पेशवा है, वो बोलता है इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। जोर से बोले, जोर से बोले। लोग मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा समझते हैं, मगर दलाई लामा कहता है अगर पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं, इस्लाम के पैगंबर के तरीके पर चलो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। ये वो मदरसा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। एक आदमी और हमको चाहिए 11,000 वाला, जल्दी कीजिए। मैंने सुना कि यहां के लोग बड़े दिल वाले हैं। कारी मोहम्मद रजा साहब बोल रहे थे हजरत 21,000 तक भी जा सकता है मामला, 31,000 तक भी जा सकता है मामला। ये क्या लॉकडाउन तो अभी नहीं है? एक आदमी 11,000 वाला हुए हैं और एक आदमी 12,000 वाला, जल्दी कीजिए। एक आदमी और चाहिए 11,000 वाला। कोई कुछ बोल रहे हैं उधर से? ए लड़का, ए वहां तुम लोग दोनों तब से बैठ के मजाक कर रहा है। अच्छा देखिए कारी यूसुफ साहब, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए ना, आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, फैजानी इमाम मदरसा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिबुल्लाह सकाफी, उलमा अहले फरीद सुन्नत। साहब, मैं आपका नाम जान गया, मोहम्मद फरीद साहब आ रहे हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नेकियों का सदका अता फरमा दे। तशरीफ लाएं। 11 वाले 2 हो गए, मेरा दिल कहता है कि 12 वाला भी 2 को होगा। सुभान अल्लाह। 11 के 12 सुभान अल्लाह। नारा लगाइए। बारह वाले 2 हो गए, 11 वाला भी 2 चाहिए हमको। देखता हूं एक और आदमी, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतों का सदका मिल जाए उनसे। अब मैं नहीं कहूंगा 11 का आदद है तो हुजूर गौसे आदम किसे भेजते हैं वो देखना चाहता हूं मैं। अच्छा, गलत टाइम पे सर मत खुजाओ वरना हम कंफ्यूज होते हैं यहां पे। हाँ, इस वक्त सर मत खुजलाइए, इस वक्त दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए कि हुजूर गौसे आदम के नाम पर मैं दे रहा हूं। और जो हुजूर गौसे आदम पे नाम पे देता है, जो लोग 11वीं का लंगर करवाते हैं साल भर वो कहत के शिकार नहीं होते हैं, फाका कशी उसके घर में नहीं आती है, तंगदस्ती से महफूज रहते हैं वो। एक आदमी और चाहिए 11 वाला। एक आदमी और, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। एक देखिए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान ख्वाजा बख्तियार काकी, फैज़ान महबूब इलाही, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। जीशान भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे खुदा, कल क़यामत के मैदान में आपका हश्र इन उलमा के साथ फरमा दे। आप तमाम लोगों का, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया मदरसे के मामलात में, उन तमाम लोगों को कल क़यामत के दिन खुदा बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। इस्लाम के लिए अगर कुछ देने की ज़रूरत पड़े तो बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। मदरसा हो या मस्जिद, कहीं से कोई फंड नहीं आता है, मुसलमानों की हलाल कमाई का पैसा लगता है, कोई फंड नहीं है। मदरसे में तुम ज़कात और फितरे की रकम देते हो, जो तुम्हारे हाथ की मैल है, उन पैसों से मदरसे चलते हैं। और आज तक कोई माए कलाल ये नहीं कह सका है कि मदरसे का कोई बच्चा रोटी की वजह से जान दिया हो, आज तक कोई नहीं कह सका है। इसलिए कि मदरसा हमारी मेहरबानी से नहीं, मदीने वाले सरकार चलाया करते हैं, हुजूर चलाया करते हैं मदरसे को, हुजूर की मोहब्बतों के सदक़े में चलता है। इस्लाम के नाम पर जान देने की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए, इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले मर्द का नाम जानते हैं आप? सबसे पहले शहीद कौन हुए इस्लाम के नाम पर? नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो बोलिए ना, इसमें शर्म की बात क्या है? इराक के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनसे किसी ने एक मसला पूछा, कहा कि ये मसला बता दीजिए। कहा कि मैं नहीं जानता हूं, मुझको थोड़ा टाइम दो, मैं बताऊंगा। कहा इतने बड़े मुहद्दिस से शर्म नहीं आती, आपको नहीं मालूम है? कह देते नहीं मालूम है। कहा नहीं मालूम है ये कहना फरिश्तों की सुन्नत है। नहीं जानते हो तो बोल दो नहीं जानते हो, नहीं जानते हुए गलत मसला बयान मत करो, जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि हजरत खड़े खड़े खा लेने में कोई हर्ज है क्या? बोला तुमको क्या लगता है? बोला हम तो समझते हैं कि हर्ज नहीं। चलो जाओ खाओ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। मगर हुजूर की शरीयत ये खुली तलवार है, जो इसकी जद में आएगा कटेगा, याद रखिएगा आप, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए इसकी परवाह कीजिएगा। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम जानते हैं? नहीं जानते? बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। एक आदमी चाहिए और 11,000 वाला, बता दूंगा मैं, हाँ बता दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा। शरफुद्दीन भाई, शरफुद्दीन साहब करीब आइए, मुसाफा कीजिए। और हमारे हबीब भाई कहाँ गए जो हमको दावत देने वाले हैं? बहुत परेशान किया। पिछले साल भी मेरी दावत थी, मगर किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं आ सका था, मतलब टिकट ही नहीं मिल पाया था मुझको, है ना हजरत? माजरत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन इस बार मैंने कहा कि मर गया तो ही नहीं आऊँगा, वरना आकर रहूँगा मैं। शरफुद्दीन भाई अल्लाह सलामत रखे, खुदा आपका हश्र इन नेक उलमा के साथ फरमा दे। तो बता दूं? अच्छा एक आदमी और आ जाइए, बता देंगे, पक्का कंफर्म बता देंगे। एक आदमी और चाहिए, सिर्फ एक आदमी। ये देखिए सुभान अल्लाह, अम्मी के नाम से, पहले अब्बू के नाम से, फिर माँ, इसे कहते हैं मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अच्छा मजमे में कोई लगा सकता है नारा? या रसूल अल्लाह। 11,000 अम्मी के नाम से, 11,000 शादी हो गई आपकी? बीवी के नाम से भी कुछ दे दीजिए।
अच्छा, ये तो माँ बाप की तरफ से दी है। आप में से कोई बीवी से प्यार करने वाला है? दादी और बीवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। कौन हरामखोर बोलता है कि मर्द अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है? ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बीवी से प्यार करने वाले लोग हैं, और बीवी से प्यार करते हैं तो मां से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं, दादी से भी प्यार। दुपट्टे की हवा के चक्कर में अपना मकान अलग बना करके, किराए पर रह करके, अपनी माँ के नाश्ते के बारे में नहीं पूछना, अपने बाप के खाने के बारे में नहीं पूछना, वो आवारा लोगों का काम है। मगर नबी के सच्चे गुलाम बीवी का भी हक अदा करते हैं, माँ से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं, और अपनी दादी से भी प्यार करने वाले लोग हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर अच्छी लग रही है? हमको तो इनाम देना चाहिए ना, 100-200 रुपया। हाँ, अच्छा, सुभान अल्लाह। उस वक्त नहीं ध्यान दे रहे थे हम। हाँ, ये वाला जवाब देने के बाद, क्या ये वाला जवाब देने के बाद सुनिए, इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम बता दूं? एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। जैसे ही नाम बताऊंगा मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। जैसे ही नाम बताऊंगा, सबसे पहले शहीद होने वाले मर्दों में हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, माशा। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो हर सहाबी ईंट लेकर के जाते थे, मगर वो सहाबी अपने दोनों हाथ में 2 ईंट लेकर के जाते थे, और ये कहते थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफ़ा की तरफ से। सुभान अल्लाह। उस सहाबी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं बता रहा हूं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक आदमी चाहिए 11,000 वाला। देखिए, फ्री में आप लोग सुनना चाहते हैं, कभी खर्च करके सुनिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। जब हुजूर से कोई मसला पूछो तो सदका करो पहले। ये खुदा का हुक्म था। इस आयत की तिलावत बाकी है, मगर हुक्म मनसूख हो गया। मगर फिर भी हज़रत अली ने इस आयत पर अमल किया था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं? 11,000 वाला एक आदमी हमको चाहिए, तो नाम बता दूंगा मैं। उस सहाबी का जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे, कहते थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। क्या कितने बेहतर सहाबी थे। कभी आप लोग भी ये कहिए, अपने बाप के नाम से देते हैं, कभी हुजूर के नाम से भी दिया कीजिए। हमारे शरीफुद्दीन भाई ने बाप के नाम से दिया, माँ के नाम से दिया, दादी के नाम से दिया, रियाज साहब ने अपनी वाइफ के नाम से दिया, अल्लाह सलामत रखे। मगर इनके मजमे में कोई है जो कहे कि हुजूर के नाम पर आप ही नारा कब लगाओगे तुम लोग? है देखो, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए आपको। हाँ, माशाअल्लाह। और एक साहब आ रहे हैं, रास्ता दीजिए। यही सब होता है, यही सब गलत करते। तो ए लड़का, तुम बार बार बीच में खड़ा हो जा रहा है। जबरदस्ती 1,000 रुपये लेंगे, बता देना, बीच में खड़ा होगा तो। गलत टाइम पे उठता है। मका और महल देख करके उठो। नहीं सुनना चाहते? हमको क्या दिक्कत है, हम वापस ले जाएंगे। सुनना चाहते हैं? अरे ये बाजार क्या, कहीं पर भी हुजूर का बाजार लगेगा, बोल देंगे। ये बाजार मुस्तफा का है ना, जोर से बोले। ये हुजूर का बाजार है, तो हुजूर की बातें सुनने के लिए
उस सहाबी का नाम बता रहा हूं मैं, जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते तो ये कहते थे एक मेरी तरफ से एक मुस्तफा की तरफ से। 11,000 रुपया कोई एक आदमी हुजूर के नाम पर रियाज भाई ने दे दिया है, मगर रियाज भाई के अलावा मैं चाह रहा हूं कोई है नबी के नाम पर जान देगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, दो या कहो हाजिर है हुजूर के नाम पर। यह मदरसा मेरा तुम्हारा नहीं है, मुस्तफा का है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चंदा मांगने लगे सुभान अल्लाह की भी गूंज धीमी पड़ गई तुम्हारी। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी, देखते हैं कौन है। 11,000। क्योंकि यहां अपने चाहने से नहीं, हुजूर के चाहने से होता है। हुजूर के चाहने से किबला बदलता है, तो दिल का किबला कौन बदलेगा? एक आदमी तो जरूर है इस मजमे में जिसको मदीने वाले सरकार देख रहे हैं। देख तो सबको रहे, मगर इशारा किन के लिए होगा ये अल्लाह जानता है, प्यारे मुस्तफा जानते हैं। एक आदमी, मैं उस सहाबी का नाम बताने वाला हूं जो एक ईंट अपनी तरफ से एक ईंट हुजूर की जानिब से लेकर के चलते थे। एक आदमी चाहिए हमको। और जब तक एक आदमी, देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा। कल मेरी तकरीर है चक्रधरपुर में, मैं वहां जाकर बोल दूंगा मैं कि दिल्ली गया था। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह तकरीर हो रही थी, क्या नाम है इस जगह का? सेक्टर 63। मैं नहीं भी बोलूंगा तो लाइव हो रहा है, इसलिए यूट्यूबर लोगों से बच के रहना पड़ता है हम लोगों को, हाथ जोड़ते हैं हम लोग। अभी 2-4 दिन पहले जो हादसा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस जलसे में ऐलान किया गया था कि यह मजहबी जलसे का मजाक मत उड़ाइएगा, यूट्यूब में मत डालिएगा, मगर अपना व्यू बढ़ाने के लिए इन जालिमों ने फौरन यूट्यूब में डाला था और पूरे दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़वाया मजहबी जलसों का। अल्लाह खैर फरमाए, मैं आप लोगों से अच्छी उम्मीद करता हूं मैं। लेकिन लाइव तो चल रहा है, लोग देख रहे हैं। इतनी देर लगाएंगे आप लोग तो क्या कहेंगे लोग, ये दिल्ली है। अच्छा एक आदमी, उसके बाद नहीं मांगूंगा मैं, सिर्फ एक आदमी पक्का, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी। मैं गिनती गिनूंगा, 1 2, कोई नहीं। काहे 5 करने के लिए बोल रहे हैं? मेरा दिल कहता है 11 में आएंगे लोग। इतनी जल्दी 5 में मत आइए, लेकिन इसके बाद मैं आ जाऊंगा। 21,000 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये गलत बात है, नारा भी हम ही लगाएंगे, तकरीर भी हम ही करेंगे, चंदा भी हम ही करेंगे, तो आप काहे के लिए आए? फिर नारा नहीं लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब हमने 11,000 हाजी खुर्रम साहब 21,000, इसका मतलब हमको लगता है 11,000 में जरा शान घट रही थी आप लोगों की। 11,000 से शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी मुझको, हमको 21,000 से शुरू करना चाहिए था। लेकिन अब शुरू कर दिया हाजी खुर्रम ने, तो देखते हैं उनका कोई जोड़ा लगा सकता है कि नहीं, कि वही अकेले माँ के लाल हैं जो हुजूर के नाम पर 21,000 का ऐलान कर सकते हैं। कोई बंदा और है कि नहीं, देखना चाहता हूं मैं। और अगर कोई नहीं है तो हम समझ जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। 21,000 हाजी खुर्रम साहब
और 11,000 रियाज भाई ने हुजूर के नाम पर 21,000 वाला एक जोड़ा और मैं चाहता हूं, एक जोड़ा नहीं, एक आदमी चाहता हूं जो उनके जोड़े में आ जाए। 21,000। ये जो आवाजें आ रही हैं जरा इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं, मैं खामोश रहे जरा। एक आदमी, कोई नहीं, लॉक कर दूं, हाजी खुर्रम साहब के उस नाम पर ही मामला खत्म कर दूं कि कोई है 21,000 वाला और नहीं है, नाम बता दूं? या अल्लाह, नाम बताने के पूछ रहा हूं तो उस पर भी हाथ नहीं उठा रहा, कहीं फिर बता दो नहीं, बता दीजिए। आलिम से बात करने का ढंग सीखो। बता दीजिए, मैं तुम्हारे चचा का भाई नहीं हूं, मैं चचा का बेटा नहीं हूं जो बता दो। बता दो क्या होता है, बता दीजिए। तहजीब हमारी बता दीजिए भी जोर से नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। हुजूर सदरुल, सुनिए, ये तहजीब वाली बात है, सीखने वाली बात है। हुजूर सदरुल शरीया अलैहिर्रहमा फरमाते, जब इमाम के कमरे में जाओ तो जब तक बैठने न कहे खड़े रहो। हुजूर सदरुल शरीया अलैहिर्रहमा लिखते हैं, खड़े रहो जब तक इमाम साहब बैठने के लिए न कह दें। और अगर बैठना चाहते हो, अगर उतनी ही जरूरत महसूस हो रही, जब तक इजाजत ना लो बैठने की जुर्रत मत करना। उसके बाद कोई मसला अगर पूछना चाहो तो पहले इजाजत लो कि हजरत एक मसला पूछना चाहते हैं। डायरेक्ट मत पूछो, मसला पूछो। अगर इमाम साहब ने जवाब दिया तो खामोशी के साथ लौट आओ, और अगर जवाब नहीं दिया तो भी ये मत समझना कि उनको मालूम नहीं था इसीलिए जवाब नहीं दिया, ये समझ करके लौटना कि कोई जहनी तनाव में होंगे। ये हुजूर सदरुल शरीया अलैहिर्रहमा लिखते हैं। और इमाम जहां बैठ करके पढ़ाते हैं या जहां सोते हैं, कोई वक्त का वीआईपी हो तो उस जगह पे बैठने की कोशिश मत करना जहां इमाम बैठता है। हर किसी के जगह का प्रोटोकॉल है। हजरत इमाम मोहम्मद एक मरतबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की गैर मौजूदगी में बैठ गए, उनकी जगह पे जहां बैठ कर वो पढ़ाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा आते हैं, फरमाते हैं, मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गए? कहा आपकी दुआ से हो गया। आजकल के तलबा भी, मदरसे के बच्चे भी हैं यहाँ पे, दरसगाह जब ख़त्म हो जाती, क्लास जब ख़त्म कर देते हैं उस्ताज़ा, उसके बाद जब उठ जाते हैं पढ़ाकर तो उसी जगह पे बैठ करके बच्चा मोबाइल चलाता है। अदब हमारी तहजीब हमारी पहचान है, अदब हमारी शान है। ये लाइन ऐसी है कि इसमें जब तक उस्ताद की जूतियाँ सीधी नहीं की जाएगी सीने में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए इसको कान खोल करके सुने आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते, मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गया? कहा आपकी दुआ से हो गया। इमाम मोहम्मद बहुत बड़े फकीह है, बहुत बड़े इमाम है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इमाम आजम फरमाते हैं, अगर मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गया तो बता, नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है या सुन्नत से? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाय रे बाप, कहीं मुआ साहब मांग न दे 21,000। अरे बताऊंगा, नहीं मांगूंगा, बोलो तो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए जोर से कहे या रसूल अल्लाह। 4 आदमी 5-5 हजार वाला, 4 आदमी चाहिए 5-5 हजार वाला। 4 यार, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, इन चारों यारों के नाम पर 4 आदमी हमको चाहिए 5,000 वाला। खुर्रम भाई का जवाब बन जाएगा। आप हैं हमारे हबीब भाई, 5,000। आप कहे 5,000 दे रहे हैं यार? 1 साल से हमको तबाह किए हुए हैं जलसे में बुलाने के लिए आप, और 5,000 दे करके चुपचाप दे रहे। वो भी आप मदरसे के सेक्रेटरी हैं। रमजान के बाद पैसे के ऊपर जो आप लोग नाग की तरह बैठते हैं और किसी मुदर्रिस को करीब नहीं जाने देते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।
हबीब भाई बहुत अच्छे आदमी है, खिलाते पिलाते हुए ला रहे हैं। अभी नजराना भी लेना है, ज़्यादा उल्टा सीधा बोलूँगा तो पता नहीं क्या होगा लिफाफे का, इसलिए हमको ज़रा वो भी देखना रहता है, समझे? वो सब भी ज़रा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो एक आदमी हो गए हबीब भाई, द सेकंड वन, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? सुभान अल्लाह, नासिर मास्टर। दो हो गए। तीसरा 5000 वाला। तीसरा 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 का मतलब नहीं जानते हैं क्या? गिनती उनती जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 2 के बाद 3 आता है। तीसरा पूछ रहा हूं। 2 हो गए, 2 ही हुए ना। तीसरा आदमी चाहिए हमको, देखते हैं कौन है, जल्दी कीजिए। अच्छा, नहीं आ सकते हैं तो वहीं खड़े हो जाइए, कोई जरूरी नहीं अभी मुसाफा कीजिएगा, बाद में मुसाफा कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आदमी ये भी सोचते होंगे कि नाम का ऐलान करने के बाद फिर यहाँ से बड़ी मुश्किल से उठ करके जाना पड़ता, फिर लौट कर आते हैं तो वो कुर्सी की जगह चली जाती है, इसलिए वहीं खड़े रह करके नाम का ऐलान कर दीजिए। हमारे यहाँ हजरे अस्वद का बोसा नहीं देने वाले लोगों के लिए वो भी तो है तलबिया, क्या बोलते हैं उसको, इस्तिलाम। इस्तिलाम में हजरे अस्वद भी तो है, तो वहीं से नाम का ऐलान कर दीजिए आप। 2 आदमी हो गए 5000 वाले में, 1 आदमी और चाहिए हमको। दो सवाल आप लोग मिस कर रहे हैं, हमको क्या है, हम चले जाएंगे लेकर के। दिलशाद भाई कहां है? दिलशाद भाई किधर है? नायब सेक्रेटरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सेक्रेटरी लोगों के नाम पर तो नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। हबीब भाई आप सेक्रेटरी और दिलशाद भाई नायब सेक्रेटरी। सदर उधर भी है इस मदरसे का, कौन है? साजिद भाई। कहाँ है साजिद भाई? आप जो नहीं आ रहे हैं उठ करके सोच रहे हैं क्या से बच जाएंगे नहीं क्या? 21,000 वाले हैं क्या? पहचानने दीजिए जरा ठीक से हमको। कोई ठीक नहीं है, हाजी लोगों का मूड जब जज्बात में आता है तो वो 5000 क्या 5000 जैसे 4 मरतबा बोल करके 21,000 बोल सकते हैं। वो हाजी साहब का कोई ठीक नहीं, सदर है, वो सबसे बड़े पोस्ट पर है। वो हाजी साहब नहीं है वो। ये कैसे आप बोल दे रहे हैं वो हाजी साहब नहीं? दूसरे हाजी साहब भी हो सकते हैं। हाजी महफूज अंसारी, ये कौन हाजी साहब है? सदर साहब है, माशाअल्लाह। कितने तंगा है, देखिए नारे तकबीर। अच्छा, इधर से एक बार भी नारा नहीं लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। हो गया क्या? 21,000 हो गया क्या? बोलिए ना भाई, हो गया? नहीं ना हुआ है, 20,000 ना हुआ है, 1,000 बाकी है ना है। 21,000 हो गया। अच्छा, 11 और 5 5 10 21,000 हो गया। तब तो वादा निभाना चाहिए। सुनिए आप, कौन वाला पहले सुनिएगा? ईंटा वाला पहले सुनिएगा। उसके लिए एक तो 5,000 हमको चाहिए था, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो। पंजतन पाक के नाम से अब तक किसी ने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। पंजतन पाक के नाम से कभी मैंने मांगा भी नहीं अभी तक। एक आदमी कोई जो 5वां का अदद बन करके आ जाए, 5,000 वाला, सिर्फ एक आदमी। उसके बाद मां कसम जवाब दे दूंगा मैं, जल्दी। सिर्फ एक आदमी 5वां अदद बन करके आ जाए पंजतन पाक के नाम से, और ये सोच ले कि पंजतन पाक के सदक़े में खुदा मेरा देना कबूल फरमा ले।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक या आदमी, रसूल अल्लाह। वो नाम बता दूंगा मैं। एक आदमी नहीं होगा, नहीं होगा तो बोल दीजिए, नहीं होगा। हमको क्या, हम तो हजरत इमाम हुसैन के नाम पर मांग रहे हैं। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। जोर से बोले ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। उसके बाद क्या है? खैरुन निसा हुसैन व हसन फातिमा अली। अशरफ अंसारी की तरफ से 5000। वो लड़का भी आ रहा है किसी की तरफ से कुछ बोलने के लिए। रियाज साहब अपने छोटे भाई की तरफ से दे रहे हैं। क्या मोहब्बत है। आज तो रियाज भाई ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर फरमाते हैं, आयशा गोश्त हुजूर ने ज़बह किया, बकरी ज़बह की। उसके बाद कहा, आयशा इस गोश्त को फ़लाँ फ़लाँ जगह बांट देना और कुछ अपने लिए भी रखना। ये हुजूर, तवज्जो के साथ सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं। उसके बाद हुजूर चले गए, शाम में लौटे। हुजूर फरमाते हैं हज़रत आयशा से, आयशा बांट दिया? कहा हाँ या रसूलुल्लाह बांट दिया। कहा अपने लिए भी कुछ रखा है? हुजूर फरमाते हैं, हज़रत आयशा फरमाती है, या रसूलुल्लाह हाँ ये थोड़ा सा रखी हूँ मैं। हुजूर फरमाते हैं, आयशा जिसे तुमने रखा है उसे रखना नहीं बोलते हैं, उसे तो तुम और मैं मिलकर के खा जाएंगे। रखना उसे बोलते हैं जो तुमने बांटा है। जोर से बोलिए। यानी जो आप घर में रखे हुए हैं उसे रखना नहीं बोलते। आप चले जाएंगे, उसी पैसे पर आपके बेटे अय्याशी करेंगे। रखना उसे बोलते हैं जो मरने से पहले खुदा की राह में भेज देते, उसे रखना बोलते हैं। तो आप जो लोग दे रहे हैं वो भेज रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, कयामत की तैयारी वो लोग करते हैं जो अपने जाने से पहले अपना सफर आखिरत भेज देते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं। तो जवाब दे देता हूं मैं, पक्का अब नहीं बोलूंगा, मैं जवाब दे रहा हूं मैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। वो सहाबी जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते तो ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफा की तरफ से। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं नाम बता रहा हूं, जैसे ही नाम बताऊंगा सुभान अल्लाह की गूंज चाहता हूं मैं। पक्का पक्का। उस सहाबी का नाम है हजरते अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 लोग सिर्फ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह पर बस कर दिए, नारे लगने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला सक़ाफ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वो वाला भी सुनिएगा क्या? वो वाला भी बता देता हूँ मैं। नहीं अब चंदा उंदा नहीं करूँगा मैं, अब एकदम नहीं। चंदे से माहौल ख़राब होता है, लोग उठ करके जाने लगे। वो देखिए वो लड़का देखिए जा रहा उठ के, चंदे से माहौल ख़राब होता है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, नहीं करूँगा मैं। सुन लीजिए आप, हज़रत इमाम आज़म फरमाते हैं, बताओ नमाज का आगाज़ फ़र्ज़ से या सुन्नत से? पता है तुमको? बताऊं? जोर से बोलिए ना। चंदा उंदा अब नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, नहीं करूंगा मैं चंदा उंदा। अपने तरफ से अगर आप 1,000 रुपया करके 11 आदमी दे दीजिएगा तो बात अलग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1,000 रुपया करके 11 आदमी दे सकते हैं 11वीं शरीफ के नाम पर। इंशाअल्लाह देंगे देंगे। अब देखते हैं वो 11 आदमी कौन आता है। जल्दी से मैं जवाब दे रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने तरफ से
चूंकि मदरसे में जाएगा पैसा। ये देखिए एक साहब हो गए, 1000 लिखो, इम्तियाज साहब 1000, जल्दी एक आदमी हुआ। ये देखिए, हाँ 11 से जल्दी जल्दी आइए, 1100 रुपया मिले। 1100 रुपया। क्या नाम हुआ? जावेद मास्टर। 2 हुए। आ जाओ आ जाओ। पहचान रहे हैं सर तुमको? वहां देखिए हाथ उठा रहे हैं। हाँ मुख्तदी है आपके, आपका मुख्तदी 1100 रुपया दे रहा है। मेरा मुख्तदी होता दिखा देते अभी हम आपको। देख लीजिए, अपना अपना मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। माशाअल्लाह, अच्छा अंदाज है। पक्का 1100। आप कारी मोहम्मद रजा के इमाम साहब है, मुख्तदी हैं। छोड़ो नहीं यार, माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आते रहो, जल्दी जल्दी आते जल्दी रहो। बोलिएगा। कारी सद्दाम साहब कितने लोग हुए? 3 ही हुए, चौथे हैं ये। शाहिद बाबू शादी हो गई? नहीं, तुम्हारी शादी हो गई? क्या करूं, दुआ कर दूं? क्या चाहता है, दुआ कर दूं? शादी, या अल्लाह शादी की दुआ के लिए लोग इतना ऐब समझते हैं, बाप रे बाप। लोग अम्मी की शादी हो गई तुम्हारी? हो गई। बीवी के नाम से कब देगा? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ खुदा सबों को नेक बीवी अता फरमाए। जोर से आमीन कहिए, चूंकि घर बीवियों की वजह से टूटता है। 500 रुपये वाइफ की तरफ से, माँ की तरफ से कितना दिया? तुम इसीलिए झगड़ा करवाता है रे। सुबह चाय मांगना तब पता चलेगा। माँ के नाम से दिया 1000 तो बीवी के नाम से 1000 दे देने में क्या दिक्कत थी? अकबर साहब माँ के नाम से। हाँ कितना हो गया? 1000 बीवी की तरफ से, 500 रुपया 1000 माँ की तरफ से। सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ बारकोड सिस्टम भी है। हाँ QR कोड, बारकोड वो उसमें होता है, नहीं क्या बोलते हैं वो पैकेट वगैरह में, मॉल वगैरह में जो सामान वामान होता है, ये QR कोड होता है। हम लोग मौलवी लोग एकदम बिल्कुल अनपढ़ मत समझो तुम लोग, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत। किनके तरफ से? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला सक़ाफ़ी। भाई हो तो ऐसा, बहन के नाम से दे रहे हैं। ये देखो, अब तक जलसों में खाली लोग माँ के नाम से देते थे, बाप के। आज तो रिकॉर्ड टूटा है, बहन के नाम से भी दिया गया है, बीवी के नाम से भी दिया गया है, बेटे के नाम से दिया, बेटे के नाम से दिया गया। अभी तक कोई नहीं दिया है। यहां कोई है साहिबे औलाद? होंगे ही। कोई एक आदमी ऐसा है जो कहे कि मेरे बेटे की तरफ से 1100 रुपया है? देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। रियाज भाई वाकई आपके वालिदैन आपको बहुत मानते हैं। वालिद साहब की तरफ से क्या नाम हुआ आपका? सकलैन। सुभान अल्लाह। आप जो तस्निया वाला नाम रखे तो आपको 2 आदमी की तरफ से देना चाहिए था। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत आपने खुश कर दिया, वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छे लोग हैं। कितने लोग हो गए? ए रुमाल वाले चच्चा, वो कोई ठीक नहीं, 1100 रुपये दे लेके आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। उनको 1100 रुपये खुर्शीद साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, हमको कोई इनाम दे करके नहीं जा रहा है। हाँ कमेटी वाला पिछले साल का हिसाब जोड़ करके रखी है। सुभान अल्लाह। नानी के नाम से 1000 रुपये। तनवीर आलम। ए बाबू, इधर इधर बेटा,
इधर इधर हाथ में क्या पहना है तुमने वाला, क्या है, क्या है बेटा? आर्टिफिशियल है। खुदा के बस इसको उतार दो बेटा, उतार दो इसको, गलत है। अच्छा काम भी करोगे तो सवाब इसकी वजह से क्या कहते हैं, नेकियां तुम्हारी ज़ाहिर होंगी। इसको उतार दो। परवरदिगार आलम इस बच्चे के इस अमल को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। एक लड़का था, मेरा दोस्त था, वो ब्रेसलेट पहने हुआ था। अच्छा, ब्रेसलेट यहाँ पहनते कि यहाँ, कहाँ पहनते हम लोग नहीं जानते, हम लोग घड़ी जानते हैं। ब्रेसलेट तुम लोग जानता है, चूंकि वैलेंटाइन डे तुम लोग मनाता है, हम लोग थोड़े मनाते हैं। अप्रैल फुल तुम लोग मनाता है, हम लोग थोड़े मनाते हैं। गलती से कुछ मदरसों में भी ये बुराइयां पहुंची हैं धीरे धीरे, लेकिन जिन लोगों को शोर हो गए, बाबू ये बड़ा बड़ा बाल वाला रे, कहां कटवाता है बाल? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मैं आप तमाम यूट्यूबर वाले से बोल रहा हूं कि मैं जलसों में इस तरह का मिजाज की गुफ्तगू नहीं करता हूं मैं, लेकिन चंदे की जिम्मेदारी थी, मदरसे का मामला था, इसलिए मैंने इस नहज पे गुफ्तगू की। तकरीर के बाद खुदा के वास्ते ये मेरा कट कर दीजिएगा, मेरी पहचान ख़राब मत कीजिएगा। मैं इस नहज की गुफ्तगू नहीं करता हूँ मैं जलसों में, मैं हंसी मजाक से परहेज़ करता हूँ और बाज़ाब्ता इसके ख़िलाफ़ बोलता हूँ मैं, चूँकि ये महफ़िल रसूल है। ये क्योंकि चंदा करना था, मदरसे का मामला था, इसलिए तफरीह तबा के लिए कभी कभी दो चार जुमले मैंने ऐसे कह दिए ताकि आपकी तबीयत बेदार रहे। अल्लाह नियतों को मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इसको काट दीजिएगा। जी जी, ठीक है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और तकरीर के बाद चंदा हो रहा, चंदे वाला मामला वैसे भी नहीं जाना चाहिए यूट्यूब और नेट पर के, वरना लोग कहेंगे कि देखो मदरसे के लिए ये लोग भीख मांग रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पर सबकी नजर रहती है, इधर कोई तकरीर कर रहा है क्या? इनको कोई चुप नहीं कर सकता है। हम लोग भी यहां बैठ करके चीखते हैं ना, घर में हम लोगों का भी हाल वही रहता है जो तुम लोगों का हाल है। बात क्लियर कट है, वाह। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैं आपको खुश रहने का एक वजीफा बताऊं, घर का माहौल अच्छा रखने के लिए एक वजीफा बताऊं, बता दूं? नहीं, एक आदमी तो कोई देगा 1100 रुपया, कोई एक आदमी। क्या नाम हुआ? वालिद साहब के नाम से 1100 रुपया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नवाज अली, नवाज अली है, नवाज अली। अच्छा, कर्जा उर्जा मत लीजिएगा, बीवी से सुन लीजिए आप। 7 दरवाजे पे जाके भीख मांग लीजिएगा, मगर बीवी से कर्जा मत लीजिएगा, वरना 7 साल तक अदा करते रहिएगा फिर भी कर्जा बाकी रहेगा। हम लोग झेल रहे हैं ना उस चीज को। एक बार मैंने 2000 रुपया लिया था, अभी तक अदा कर रहे हैं, फिर भी बोलती है कि 1500 बाकी है। समझ रहे हैं? बीवी, घर का माहौल अच्छा रखना है तो बीवी का पैसा उसका पैसा, आपका पैसा उसका पैसा, मतलब आपका कुछ नहीं है, सब उसी का है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खुदा कबूल फरमाए। 500 रुपया माँ के नाम तरफ से, 500 रुपया बाप के तरफ से। खुदा सबों के, जिन लोगों ने भी जो भी दिया है, खुदा उसे कबूल फरमाए। अब जवाब सुन लें, जवाब सुन लें, चूँकि वक्त हो गया। हुजूर हज़रतुल अल्लामा ख़तीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला का भी ख़िताब होने वाला है। बहुत शानदार गुफ्तगू होती है, बहुत अच्छा ख़िताब होता है। कौन है तौक़ीर भाई? तौक़ीर भाई कौन है? ज़रा हाथ उठाइए, खाली हाथ उठा दीजिए। अच्छा, देख रहे हैं। 2100 रुपया। अच्छा, 2100 रुपया तौक़ीर भाई की तरफ से अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से उन्होंने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाए। मदरसे का जब भी मामला आए तो खुलकर चंदा देना चाहिए, इसलिए कि ये मदरसा हुजूर का घर है, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूल का घर है।
मस्जिद में जो लोग आते हैं वो खुदा के मेहमान होते हैं, जो मदरसे में आते हैं वो मुस्तफ़ा के मेहमान होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। हो गया। मौलाना इंतखाब साहब के वालिद साहब के तरफ से 1100 रुपया खुदा कबूल फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहम्मद दानिश साहब अपने वालिद साहब की तरफ से कितना? इन्होंने अपनी अम्मी की तरफ से 1100 रुपये दिया है। इनकी अम्मी की तबीयत अलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खुदा उन्हें शिफ़ाए कामिला और शिफ़ाए आजिला अता फरमाए। बोल दूं कितने लोग सुनना चाहते ज़रा हाथ उठाइए और एक बार कहिए या रसूल अल्लाह और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। क्या लगा था कि मैं इस बार भी मांगूंगा? नहीं, इतना बड़ा भी भीख मंगा मत समझो हमको। अपने तरफ से तुम दे देगा तो हम रोकेंगे नहीं। लेकिन सुन लो, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है या सुन्नत से? हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं फर्ज से। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते गलत। कहा सुन्नत से, कहा गलत। कहा फिर खुदा जानता और उसके प्यारे मुस्तफा, या फिर आप बता दें। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अभी तक ये नहीं जानता है नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है सुन्नत से, फिर मेरी जगह पे बैठने के लायक कैसे हो गया? जोर से बोले, क्या बात है हज़रत। जोर से बोले। कहा हुजूर गुस्ताखी हो गई, बता दें। आप फरमाते सुनो, नमाज न सिर्फ फर्ज से न सिर्फ सुन्नत से बल्कि फर्ज और सुन्नत दोनों से शुरू होती है। अल्लाह अकबर बोलना फर्ज है और अपने हाथों को कानों तक ले जाकर नाफ के नीचे बांधना सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला सक़ाफ़ी। सुभान अल्लाह। मुबारक भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। बीमार हैं, दवा खा कर के वहाँ हैं, कफ जमा है उनके सीने में, उसके बावजूद इतनी ताकत लगा कर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में। हबीब भाई ने कह दिया था कि हज़रत जो शायर को दावत देते हैं वो धोखा दे देता है। इन्होंने कहा कि ऐसा है, परेशान मत होइए, हम किसी भी हाल में पहुँचेंगे। बीमार होने के बावजूद आए हैं। मजमे से गुजारिश करूँगा कि जो मोहब्बत आपने पहले पेश की थी वही मोहब्बत इस बार भी पेश कीजिएगा। वो आ रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ।